बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निपा इस्लामाबाद की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में जॉब्स 2025 जब इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 नवंबर 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीए होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन ऑफिस वर्क। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज ऑफ 33 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5 सीट्स हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीए होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज हो 33 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एमए, बीए, बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 33 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। मैथ्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीए, बीएससी न्यूट्रिशन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एफए, एफएससी की हुई है और उनके पास डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 33 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। रिप्रोडक्शन सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मास्टर्स इन लैब साइंसेज होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 33 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 33 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। ऑडियो वीडियो ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 33 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीए होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। स्टोर इंचार्ज की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीए होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एफए, एफएससी होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एफए होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज ऑफ 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के अंदर होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एफए या मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास एलटीवी या एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है।
एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 11 सीट्स हैं। मैथ्स वेटर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले नेशनल जॉब पोर्टल njp.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है साइन अप का। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले अकाउंट टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNC नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और साइन अप नाउ के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो वेरीफाई करने के बाद अपने प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।